हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से रिलेटेड हम 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो देखो tan 30 का मान आपको पता है क्या होता है, इंटू 1/√3 बाय 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का क्या हो गया 3, 2/√3 अपॉन 3, यहाँ पे लेस आएगा, 3 को 1 से गुणा 3 + 1, 2/√3, 3 और 1 4/3। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंश में भिन्न है और हर के अंदर भी भिन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब भिन्न के अंदर भिन्न का भाग दिया जाता है तो अंश को तो जैसा है वैसे के वैसे लिख लो, 2/√3 इंटू जो हर वाली भिन्न है उसको ऊपर नीचे कर दो, उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिख दो। 3 को ऊपर और 4 को नीचे, 3/4। 2 का भाग 4 में आपको पता है 2 बार जाएगा और 3 का भाग 3 के अंदर √3 बार जाएगा। आपको पता है ना, कोई भी संख्या ले लो जैसे 2/√2, ठीक है, तो √2 का 2 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, √2 बार। ये √2 है, ये 2 को खा जाएगा। जब समान संख्या होना तब ऐसा ही होता है। ठीक है, अब नीचे बचेगा 2। अब देखो √3/2 ये किसका मान होता है, चलो ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं। देखो sin 30 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2। तो ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, 1 - tan 45 का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 का मान है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0/2 और 2 का भाग 0 में आपको पता है 0 बार जाएगा। तो 0 ऑप्शन में है क्या, ये 0 के अंदर, ये आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, अब आपको बोला गया है तब सत्य होगा जब a बराबर है। बताओ a का मान हम क्या रखें कि LHS RHS के बराबर आ जाए। तो देखो sin a का जो पहला मान होता है वो 0 डिग्री होता है, तो चलो 0 डिग्री से ही हम ट्राई कर लेते हैं। तो sin यदि a बराबर 0 डिग्री, ठीक है, तो sin 2 इंटू a की जगह आप क्या रखोगे 0 बराबर 2 sin a की जगह आप क्या रखोगे 0, sin 2 को 0 से गुणा हो गया 0 डिग्री बराबर 2 sin 0। ओके, sin 0 का मान आपको पता है 0 होता है, 2 इंटू sin 0 का मान क्या होता है 0, 0 बराबर 2 को 0 से गुणा 0 यानी LHS बराबर RHS। तो a का मान हम क्या रखेंगे कि LHS RHS के बराबर आ जाएगा, तो a का मान हम क्या रखेंगे 0 और 0 ऑप्शन, यानी कि ये रहा आपका आंसर 3rd क्वेश्चन का।
ए का मान हम 0 रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा। 30 डिग्री में नहीं आएगा, 45 में नहीं आएगा, 60 में नहीं आएगा, चाहे तो आप रख के देख लेना। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान क्या होता है वो देखना है हमें सबसे पहले। तो tan 30 का मान आपको पता है क्या होता है, 1/√3। आपको याद रखना है कि tan 60, ये दो मान आपके ज़्यादा काम में आते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये दो मान आपके ज़्यादा काम में आते हैं। और tan 45 का मान 1 होता है। ओके, ये 3 मान हो गए। अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान आपको पता है क्या होता है, ये √3 है, सॉरी, 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 2/√3 बटे 3 लस से आ गया, 3 को 1 से गुणा, 3 माइनस 1, 2/√3 बटा 3 में से 1 गया, 2/3। ठीक है, अब क्या करो, अंश को अंश की जगह रहने दो और हर का व्युत्क्रम कर दो। अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे। 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया और √3 का 3 में भाग लगाएंगे, नहीं कि 3 का √3 में भाग लगाएंगे। √3 का 3 में भाग लगाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, √3। और √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। किसका होता है, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री दिख रहा है कि आपको, ये रहा tan 60 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा एक एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई है, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और दो कंडीशन आपको दी गई है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा, यानी कि हमारे विशिष्ट कोणों के अंतर्गत a प्लस बी और a माइनस बी का मान आ जाएगा। देखो a प्लस बी तो दिया हुआ है, a माइनस बी अगर हम करेंगे तो वो भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि a का मान b से बड़ा है। क्यों, क्योंकि a का मान b से बड़ा है। कैसे, जैसे a का मान लीजिए 45 डिग्री और b का मान है, चलो a का मान लीजिए 30 डिग्री और b का मान है 60 डिग्री। a का मान बड़ा है, सॉरी, a का मान 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, a और b का ये मान है, तो a प्लस बी कितना है, 90। अब यहाँ पे a का मान बड़ा है, इसका मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, यानी कि ये भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों कंडीशन का मतलब ये, हालांकि ये काम में कहीं नहीं आएगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन होना हमारे क्वेश्चन के लिए ज़रूरी था। a व b का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a प्लस बी बराबर √3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, √3 की जगह tan की वैल्यू बताओ। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे tan से tan कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं जो कि है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब √1/√3 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है tan 30 डिग्री की। tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन चुके हैं, तो इनको हम विलोपन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह अलग अलग है तो दोनों कैंसिल हो गए। a और a कितना हो गया, 2a,
60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। 2 गुणा में है तो किधर जाएगा भाग में, 90/2। तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी आप रख सकते हो। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 45 डिग्री रख दो। ए की जगह 45 डिग्री, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 डिग्री प्लस का है तो उधर जाते किसका बनेगा, माइनस का। तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बी बराबर 60 में से अगर 45 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। ठीक है, ये आ गया बी का मान। तो कोण ए का मान 45 डिग्री और कोण बी का मान 15 डिग्री। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं 8.2 के आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पे हमें बताना है कि जो भी आपको दिया गया है वो सत्य है या फिर असत्य, और अगर सत्य या असत्य है तो आपको उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले के अंदर आपको क्या गिवन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये सत्य है या फिर नहीं है। तो देखो दोनों बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी कि ये हमेशा सत्य होना चाहिए, हमेशा, 1-2 बार नहीं, हमेशा सत्य होना चाहिए। जैसे ए का मान अगर हम मान लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री ए का मान और बी का मान साइन 60 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान 1 होता है बराबर। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। 1 बराबर 2 लस आ गया, 1 प्लस √3। तो यहाँ पे देखो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये पहला मान ही असत्य आ गया, यानी कि ये सत्य नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, असत्य। और इसका कारण बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको क्या गिवन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा जो कोण है अगर उसके मान में हम वृद्धि करें तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो ये कोण बढ़ रहे हैं, 0 से 30 हो रहा है, 30 से 45 हो रहा है, 45 से 60 हो रहा है और 60 से 90 हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन से 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या आपको पता चल रहा है, कोण के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन के मान में क्या वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि 1/2 बड़ा है या 1/√2, √3 बड़ा है या कौन सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये पता है कि 0 से 1 बड़ा होता है। ठीक है, अब इनके अंदर कौन सा बड़ा हमें पता नहीं चल रहा था, इनकी हम एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। देखो आपको पता है 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, आधा होता है 0.5, आप आगे 0 लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.70। ओके, उसके बाद √3/2 की वैल्यू होती है 0.866। ओके, उसके बाद 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से बड़ा है 0.50, 0.50 से बड़ा है 0.70, 0.70 से बड़ा है 0.866, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 0 से बड़ा तो आपको पता है 1 होता ही है, यानी ये 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो 3 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन की जगह कोस कर लेना बस।
और ये मान भी थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो थर्ड के अंदर हमें पूछा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलो चेक कर लेते हैं हमारे क्या जाता है। तो सबसे पहले कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री। अब आपको पता है इसके अंदर उल्टा होता है, सिस्टम क्या होता है, उल्टा, साइन से मान उल्टे होते हैं। तो कोस 0 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 45 डिग्री का मान वही होता है 1/√2, इसका मान 1/2 और इसका मान होता है 0। ठीक है, तो इनकी वैल्यू वापस रख के देख लेते हैं। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है कि मान बढ़ नहीं रहा है, मान घट रहा है। उसके अंदर बढ़ रहा था तो इसके अंदर ऑब्वियसली घटेगा। तो एक का मान तो एक ही होता है, इसका मान 0.866 होता है, इसका मान 0.70 होता है, इसका मान 0.50 होता है, इसका मान 0 है। तो यहाँ पे देखो, एक से ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है। तो क्या मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो मान घट रहा है। तो आपको क्या पूछा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? नहीं, कमी होती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, आपको क्या बोला गया है, सभी मानों पर, सभी मानों पर। तो सब मान पे सत्य होना चाहिए। तो पहले 0 डिग्री पे हम ट्राई कर लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। उल्टा होता है ना, तो ये 0 है, ये 1 होगा, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। ए की जगह 0 डिग्री रख लो, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, सारणी के अंदर आप देख सकते हो कोट 0 डिग्री का मान अनंत आता है, क्योंकि इसका मान 1/0 होगा और ये अनंत होगा। तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य। तो ये आपके प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट है। ओके, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरक कोण होते क्या हैं। देखो, पूरक कोणों का एक जोड़ा होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बराबर कितना होएगा, 90 डिग्री। तो 30 है वो 60 का पूरक है, 60 है वो 30 का पूरक है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम उसको 90 डिग्री में से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है। 20 डिग्री का पूरक, 20 का पूरक होगा 90 - 20, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। दोनों को जोड़ के देख लो, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, चाहे कोई सा भी कोण हो। जैसे 41 डिग्री, 41 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 49 डिग्री। 90 में से माइनस कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरक कोण। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम कुछ सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं आपको सर्वसमीकाएं बता देता हूं। अब देखो, सर्वसमीकाएं बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए जो सर्वसमीकाएं उसके अंदर हम जोड़े बनाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, तो देखो यहां पे केवल पूरक कोण के लिए, आगे की सर्वसमीकाओं के लिए हम अलग जोड़े बनाएंगे, लेकिन पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे जोड़े होते हैं साइन कोस, टेन कोट, सेक और कोसेक। यानी साइन थीटा और कोस थीटा के मध्य संबंध होगा, टेन थीटा और कोट थीटा के मध्य संबंध होगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मध्य संबंध होगा। तो देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में पहली सर्वसमीका आती है हमारी साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। दूसरी सर्वसमीका
साइन से कोस बन गया तो कोस से साइन बना लेंगे। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। टेन से कोट और कोट से टेन। थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा। और फोर्थ, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ओके, सेक और कोसेक बनेगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होएगा, सेक थीटा। तो ये 6 सर्वसमीकाएं बनेगी और इन 6 सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। अब देखो इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना कैसे, आपको सिंपली क्या करना है, साइन को कोस में बदलना है, कोस को साइन में बदलना है। यानी कि कोई भी जैसे अंश और हर आपको दिया हुआ है, साइन 41 डिग्री बटा कोस 49 डिग्री, इसको आपको सोल्व करना है। तो या तो ऊपर वाले को कोस में चेंज कर लो या नीचे वाले को साइन में चेंज कर लो। अगर ऊपर वाले को कोस में चेंज अगर हम करना चाहें तो साइन 41 डिग्री को, मतलब साइन थीटा को जैसे हम कोस थीटा में बदलेंगे ना, साइन को कोस में बदलेंगे तो थीटा है उसको 90 में से घटा देंगे, बटा नीचे कोस 49 डिग्री। इस प्रकार सर्वसमीका का प्रयोग हम करेंगे। जैसे साइन को कोस में बदलेंगे जो थीटा है उसको 90 में से हम घटा देंगे, तो 90 माइनस 41 डिग्री क्या हो जाएगा, 49 डिग्री, कोस 49 डिग्री। 49 से 49 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहां पे या तो साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में चेंज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 के बारे में, ठीक है। तो देखो उन सर्वसमीकाओं को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको दिया ऊपर 10 और नीचे है कोट, तो या तो 10 को कोट में बदल लो या फिर कोट को 10 में बदल लो। तो 10 को कोट में बदलते हो तो 10 की जगह आप लिख दो कोट, ओके। और जो थीटा है उसको 90 में से घटा दो, 90 माइनस 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। कोट 90 माइनस 65 डिग्री आपको पता है 25 डिग्री होएगा, कोट 25, कोट से कोट कैंसिल, तो एक आपका आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हाँ, 3a न्यून कोण है, इसीलिए ये पूरक कोण होगा, समझ गए ना। न्यून कोण नहीं होता तो पूरक कोण नहीं होते, क्योंकि दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी दोनों का न्यून कोण होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए या तो आप साइन को कोस में बदल लो या फिर कोस को साइन में। तो चलिए साइन को कोस में बदल लेते हैं। तो साइन को जब हम कोस में बदलेंगे तो जो थीटा है उसको हम 90 में से घटा देंगे, तो 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। तो कोस से कोस कैंसिल, बराबर 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ओके, तो अब देखो a का मान ज्ञात करना है, तो a को इधर लेकर आ जाओ, 90 डिग्री को आप उधर भेज दो। तो a प्लस का है तो इधर आते माइनस का हो गया, माइनस 3a बराबर 90 है, ये प्लस का उधर जाते किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस 26 माइनस 90 डिग्री, माइनस a और माइनस 3a माइनस 4a हो गया, बराबर माइनस 26 डिग्री और माइनस 90 डिग्री होता है माइनस 116 डिग्री। होता है कि नहीं होता, चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ती है। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 116/4। अब 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 नाम 36, 29 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिग्री। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में, जो कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको ये जो कोण दिए गए ना 85 डिग्री और 75 डिग्री, जो कि बड़े कोण हैं, इनको
0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपली हमें इनको 90 में से घटाना है, और 90 में से घटाने पर आपको पता है क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोट थीटा को अगर हम, चलिए पहले लिख लेते हैं कि भाई कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। कोट को जब हम टेन में चेंज करेंगे तो इसको 90 में से हमें घटाना ही पड़ेगा। 90 माइनस 85 प्लस कोस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे, कोट टेन में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, तो इसको भी आपको 90 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 10 90 माइनस 85 कितना हो गया, 5 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस 75 कितना हो गया, 15 डिग्री, और ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 डिग्री और 15 डिग्री बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 और 45 के। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जहाँ पे आपको दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 70 डिग्री। ठीक है, कोस 70 नहीं है, 72 डिग्री है। ठीक है, 72 डिग्री। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को कोस में बदल लेंगे या कोस को साइन में बदलेंगे। तो साइन को कोस में बदल देते हैं, तो जब साइन को कोस में बदलेंगे तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 माइनस 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। तो कोस, इसको 90 में से 18 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। ये इससे ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको क्या गिवन है, tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। ओके, तो tan को कोट में चेंज कर लेते हैं पहले। tan को जब जैसे हम कोट में चेंज करेंगे तो इसको हमें 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 माइनस 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। कोट 90 में से 26 को घटाएंगे तो 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, 1। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जो कि है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कोस को जैसे हम साइन में चेंज करेंगे, इसको हमें 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 90 में से 48 को अगर हम घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 आपका आंसर बचेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक को हम सेक में चेंज करेंगे तो इसको हमें 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 90 में से अगर 31 को घटाएंगे तो 59 डिग्री आएगा। 59 माइनस सेक 59 डिग्री, इससे ये कट गया तो आंसर क्या आएगा, 0। तो पहले दो क्वेश्चन के अंदर तो आंसर आ रहा है 1 और दूसरे के अंदर 0। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अंदर tan 48 डिग्री, tan 29 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए है पूरा कोण से रिलेटेड, वहाँ पे आपको ये लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये लगाना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी कि हमेशा अगर हम tan थीटा को कोट थीटा से गुणा करते तो उसका मान 1 बन जाता है। कैसे, tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का मान आपको पता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हालांकि इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना tan थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है और कोट थीटा का मान कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। याद रखना, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 1। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये है आपके पास tan 42 डिग्री। अगर हमें इसके अंदर, क्योंकि चारों पद गुणा के अंदर है, इसके अंदर अगर हमें कोट 42 डिग्री मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि दोनों गुणा करने पर 1 बन जाएगा।
tan 67 डिग्री, अगर इसके अंदर हमारे पास कोट 67 डिग्री बन जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दोनों गुणा करने पर एक बन जाएगा और आपका जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर tan 48 डिग्री को अगर हम कोट में चेंज करें तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। हाँ, इसको भी कोट में चेंज कर लेते हैं। tan को कोट में चेंज करेंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और इनको ऐसे ही रहने दो, कुछ ही चेंज नहीं करना है इसके अंदर। tan 67 डिग्री, हमने LHS लिया, याद रखना, ठीक है। 90 में से अगर हम 48 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, कोट 42 डिग्री। ओके, 90 में से 23 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, कोट 67 डिग्री। ये tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखो, कोट 42 को tan 42 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे 1 बनेगा, इनटू इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 1 बनेगा, क्योंकि थीटा का मान दोनों के अंदर समान है। 1 को 1 से गुणा 1, जो कि RHS के बराबर है। सो दैट LHS इक्वल्स टू RHS, और यही चीज़ है जो हमें प्रूव करना था। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको थोड़ा सा लगाने की जरूरत है अपना दिमाग। तो देखो, आपको क्या गिवन है, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो इधर वाले जो कोस है उनको साइन में चेंज कर लो, दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों को घटाएंगे 0 आएगा, ठीक है। तो कोस 38 डिग्री, कोस को जैसे हम साइन के अंदर चेंज करेंगे, इसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, और कोस को साइन में चेंज करेंगे तो इसको भी हमें 90 में से माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ओके, सो 90 माइनस 38, 90 में से जब हम 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 डिग्री। कितना बचेगा, 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। और 90 में से 52 को घटाएंगे तो 38 बचेगा, साइन 38 डिग्री माइनस, इसको इधर और इसको इधर लिख लो, साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, ठीक है। दोनों बराबर है, दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0, जो कि RHS के बराबर है। सो फ्रेंड्स, LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ऐसा एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 80 डिग्री, जहाँ पे 2a क्या है, एक न्यून कोण, ये कंडीशन है जो कि होना ज़रूरी है, आपको a का मान याद करना है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले tan को कोट में चेंज करेंगे, कोट, तो ये 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 80 डिग्री, कोट से कोट कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री को क्या करो, उधर भेज दो, और a को क्या करो, इधर लेके आ जाओ। तो a इधर आते ही प्लस का है तो माइनस का a माइनस 2a इक्वल्स टू, प्लस का है उधर जाते ही किसका बनेगा, माइनस का, माइनस a और माइनस 2a कितना हो गया, माइनस 3 है। इनको प्लस करेंगे तो माइनस 108 डिग्री, कितना आएगा, माइनस का 108 डिग्री, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 गुणा में है तो किधर को जाएगा, भाग को जाएगा, 3 तरीका 9, 3 संग 18, a इक्वल्स टू 36 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। यह आपके दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या है दिया हुआ, tan a बराबर कोट b, ठीक है। अब tan को जैसे ही कोट में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस a इक्वल्स टू कोट b, कोट से कोट कट गया, ठीक है। 90 माइनस a इक्वल्स टू b, ये माइनस का उधर को जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, b प्लस a, ठीक है। तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, b प्लस a को आप a प्लस b लिख सकते हो, बराबर 90 डिग्री, और ये आपको क्या करने का था, सिद्ध करने का था। ओके,
तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और एक एग्जाम्पल भी पहले हम कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये आपको गिवन है 4a न्यून कोण है, 4a न्यून कोण होना जरूरी है, तभी आप पूरा कोण लगा सकते हो और a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे। सेक को जब हम कोसेक में चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री को आपको क्या करना है, उधर को भेजना है, और a को क्या करना है, इधर को भेजना है। a प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो गया, ये प्लस का उधर जाते ही माइनस का, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस a और माइनस 4a माइनस 5a। ओके, 90 और 20 कितना हो गया, माइनस का 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 110 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर 22 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।